हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द माय न्यू वीडियो ऑफ अकाउंट्स इजी। सो आज जो हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं वो है हमारा अकाउंटिंग फॉर अ पार्टनरशिप फर्म एंड फंडामेंटल्स। तो अकाउंट इस चैप्टर में हम क्या है काफी सारी चीजें क्लियर कर जा चुके हैं, जैसे कि हम लोग इसकी मीनिंग एंड डेफिनेशन से रिलेटेड सारी चीजें पढ़ जा चुके हैं। और हम लोग बात कर रहे थे इस चैप्टर में प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट से रिलेटेड, और उसमें क्या क्या चीजें आती हैं। तो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में भी जो सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ड्राइंग, ये सारे टॉपिक्स हम लोग लगातार कंटिन्यूअसली लास्ट वीडियोस में पढ़ चुके हैं। आज जो हमारा टॉपिक है वो हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से रिलेटेड है, और वीडियो नंबर ये है हमारा वीडियो नंबर 10। बात कर लेते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की। तो क्या होती है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और क्या होती है ड्राइंग, अगर हमें सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अगर हमें पता करना है तो सबसे पहले पता होना में ये जरूरी है कि ड्राइंग क्या होती है। तो ड्राइंग मींस व्हेन द पार्टनर्स आर विथड्रॉल सम अमाउंट फ्रॉम आवर फर्म और अ बिजनेस फॉर अ पर्सनल यूज। जब पर्सनल यूज के लिए पार्टनर्स अपने फर्म से पैसा विथड्रॉ करते हैं तो उसको हम ड्राइंग्स कहते हैं। ठीक, और ड्राइंग्स के बाद क्या होता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का मतलब क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका कोई बिजनेस है और अपने बिजनेस से पर्सनल यूज के लिए पैसे निकालेंगे तो क्या है, आपके दिमाग में थिंकिंग एक ना एक दिन जरूर आएगी कि कंटिन्यूअसली अगर आप इसी तरीके से अपने फर्म से पैसा, बिजनेस से पैसा विड्रॉ करते रहेंगे पर्सनल यूज के लिए। आप बैठे हुए हैं अपने फर्म में और आपका फ्रेंड आया और उसने बोला चलो बाहर चलते हैं घूमने, तो आपने क्या करा, गुल्लक खोला, पैसे निकाले और जाकर के उसके बाद जाकर के बाहर पार्टी करी, तो क्या हुआ, वो पर्सनल यूज के लिए आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आप कंटिन्यूअसली पैसे उससे निकालते रहोगे तो एक ना एक दिन क्या होगा, आपका बिजनेस स्लोली वीक हो जाएगा और उसमें कोई भी कैपिटल नहीं रहेगा, क्योंकि आप पर्सनल यूज के लिए उससे पैसे विड्रॉ कर रहे हो। तो ये इमेजिनेशन जब किसी पार्टनर को आती है तो वो क्या सोचता है कि ऐसी सिचुएशन से बचने के लिए मुझे क्या करना चाहिए, अपनी फर्म को कुछ थोड़ा थोड़ा इंटरेस्ट देना चाहिए। यानी कि पार्टनर्स सोचते हैं कि अगर जो मैं पैसा फर्म से विड्रॉ कर रहा हूं उसके बदले में फर्म को कुछ ब्याज दूंगा, इंटरेस्ट दूंगा उस ड्राइंग पे, तो मेरी फर्म कभी वीक नहीं पड़ेगी। बस यही इमेजिनेशन को लेकर के क्या होता है, पार्टनर फर्म उल्टा फर्म को इंटरेस्ट देता है। अच्छा, बाकी सारी चीजें चाहे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो, चाहे सैलरी हो, चाहे कमीशन हो, सारी चीजें पार्टनर फर्म से लेता है। ठीक, इसीलिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमेशा प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट की क्रेडिट साइड आती है, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी और कमीशन, ये सारी चीजें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड, सॉरी, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में डेबिट साइड आती हैं। ठीक, अब इतनी सारी बातें क्लियर हो ही जा चुकी हैं, तो मैं बता दूं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हम कितनी तरीके से क्वेश्चन में हमें गिवन हो सकता है या पार्टनर्स चार्ज कर सकते हैं। पार्टनरशिप डीड के बारे में आपको पता ही होगा। पार्टनरशिप डीड में क्या होता है, पार्टनर्स डिसाइड करते हैं कि हमें कितने % इंटरेस्ट फर्म को देना चाहिए अपने ड्राइंग पे। ये सारी बातें पहले ही लिखा पढ़ी में हो जाती हैं एक डॉक्यूमेंट में। ठीक है, सो मेन चीज ये है कि ड्राइंग दो तरीके की होती है। फर्स्ट इज अ रेगुलर बेसिस, सेकंड इज अ इररेगुलर बेसिस। ठीक, अब क्या होती है रेगुलर बेसिस, क्या होती है रेगुलर बेसिस, 5th क्लास के बच्चे को पता होगा। रेगुलर मतलब होता है लगातार, इररेगुलर मतलब आप लगातार कोई चीज नहीं कर रहे हो। तो रेगुलर करने वाली ड्राइंग के एग्जांपल्स क्या होते हैं, फॉर एग्जांपल आप लगातार हर महीने एक फिक्स अमाउंट को अपनी फर्म से विड्रॉ कर रहे हो, या फिक्स डेट को, जैसे कि डिसाइड कर लिया, हर काम करते हैं हम और आपने अपने पार्टनर से डिसाइड किया कि काम करते हैं हम दोनों, क्या करेंगे, महीने की जैसे ही पहली शुरुआत होगी 1 तारीख, उसी दिन पैसा विड्रॉ कर लेंगे, फिर 1 महीने तक फर्म के पैसे को हाथ नहीं लगाएंगे, फिर नेक्स्ट मंथ जैसे ही शुरू होगा तो फिर से पैसा 1 तारीख को ही विड्रॉ करेंगे। इस तरीके से पूरे साल तक प्रोसेस रखेंगे रेगुलर बेसिस पे। इट्स अ रेगुलर बेसिस। ठीक, इररेगुलर बेसिस पे क्या होता है, कुछ भी पता नहीं है कि कितना अमाउंट निकालना है, कब निकालना है, किसी भी वक्त पार्टनर उस ड्राइंग को कर सकता है। ठीक है, तो जब डिसाइड नहीं करते हैं पार्टनर्स की कितना पैसा विड्रॉ करना है, और मंथ में करना है, क्वार्टर में करना है, हाफ ईयरली करना है, कुछ डिसाइडेबल नहीं है, बस मन करा पैसे विड्रॉ करें, ठीक, और चलते बने। तो इररेगुलर बेसिस में कोई डेट नहीं होती। ठीक है, डेट गिवन होती है बट उनका डिसाइडेबल नहीं होता है कि हमें रेगुलरली निकालना है या नहीं निकालना है। ठीक है, डेट तो क्वेश्चन में गिवन होती है और हमें इनको पता होती है कि किस डेट को हमने वो पैसा निकाला, बट इररेगुलर होते हैं, वो लगातार नहीं निकालते पूरे साल तक। रेगुलर बेसिस में लगातार निकालते हैं। ठीक है, चाहे वो मंथली निकालें, क्वार्टरली निकालें, हाफ ईयरली निकालें। ठीक, तो रेगुलर बेसिस में भी क्या होता है और इररेगुलर बेसिस में क्या होता है, इन दोनों फंडों से किस तरीके से हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करते हैं या निकालते हैं, ये भी समझेंगे।
एक और जो मेन चीज है ध्यान में रख करके चलने वाली, वो क्या है कि व्हेन द डेट इज नॉट गिवन ऑन द इंटरेस्ट ड्राइंग्स, ठीक है, व्हेन द डेट इज नॉट गिवन ऑन इन द ड्राइंग्स, मतलब क्या है, जब डेट नहीं गिवन होगी कि पार्टनर्स ने उस ड्राइंग को कब किया, तब उस केस में हमें क्या करना पड़ेगा ये देख लेते हैं। तो फॉर एग्जांपल व्हेन द डेट ऑफ ड्राइंग इज नॉट गिवन, इसका एग्जांपल क्या है, जब हमें क्वेश्चन में ये डेट नहीं गिवन होगी कि वो पार्टनर ने उस जो पैसे को विड्रॉ किया किस डेट को किया, ठीक है, ये डेट नहीं गिवन है। तो अगर ये डेट नहीं गिवन है उस केस में हम क्या करेंगे, साफ सीधी बात, जो ड्राइंग होगी, फॉर एग्जांपल मैंने लिखा है जो भी ड्राइंग होगी 20,000 पार्टनर्स ने पर्सनल यूज के लिए पैसा विड्रॉ किया, आगे लिखा हुआ है उसके भी दो चीजें छोटी सी है लेकिन क्वेश्चन में आ जाती है, तो अगर आप कंफ्यूज हो गए तो आप कर नहीं पाओगे, गलत कर दोगे कुछ ना कुछ, ठीक है। सीधे सीधे लेवल में क्वेश्चन गिवन होगा कि मिस्टर ए पेड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 10%, सिर्फ 10% लिखा होगा। फॉर एग्जांपल मिस्टर ए 10% फर्म को इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दे रहे हैं, ठीक, और कब दे रहे हैं, व्हेन द डेट ऑफ ड्राइंग इज नॉट गिवन, डेट नहीं गिवन है कि उन्होंने कब विड्रॉ किया, बस इतना गिवन है कि उन्होंने पैसे लिए फर्म से, किस डेट को लिए ये नहीं गिवन, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। कैसे चार्ज करेंगे, जब 10% सिर्फ बोलेगा तब हम करेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालेंगे, जैसे कि गिवन है हमें 20,000, तो 20,000, सो मैंने लिखा सीधा 20,000 इंटू 10/100, 20,000 इंटू 10/100 करके मैंने इसका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज किया, तो आया मेरा 2,000। सो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज 2,000 कब, जब हमारे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग रेट के आगे कुछ भी पर एनम या कुछ भी नहीं लिखा है, जबकि वही नीचे मैंने लिखा हुआ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज 10% पर एनम, पर एनम का मतलब होता है एक साल पे, ठीक है। तो जब पर एनम लिखा होगा व्हेन द डेट इज नॉट गिवन ऑन द ड्राइंग्स, ठीक है, कि ड्राइंग्स की डेट हमें नहीं गिवन है और हमें सिर्फ इंटरेस्ट ऑन रेट गिवन है, पर एनम भी नहीं लिखा हुआ है, तो सीधा रेट लगा के रेट अपॉन 100 कर दो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकाल दो। बट रेट के साथ साथ पर एनम भी लिखा है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे चार्ज करेंगे, आग बंद करके हमें कुछ नहीं करना है, बस जो बैलेंस है उसका रेट अपॉन 100 वैसे ही करना है, बस 6/12 लगा देना है। इतना याद रखना है कि पर एनम लिखा था रेट के आगे, ठीक है, कब, व्हेन द डेट ऑफ ड्राइंग इज नॉट गिवन, सो 6/12 लगा देंगे हम आग बंद करके, और ये मैंने कैलकुलेट किया तो आया मेरा इंटरेस्ट 1,000 बस, ठीक है। ये भी चीज दिमाग में नोटिस करके रखनी है थोड़ी सी, व्हेन द डेट इज नॉट गिवन ऑन द ड्राइंग्स, ठीक है। अच्छा, ये बात क्लियर होने के बाद अब वापस आ जाते हैं अपने टॉपिक पे, रेगुलर बेसिस ऑफ द ड्राइंग एंड इरेगुलर ऑफ बेसिस ऑफ द ड्राइंग में क्या होता है, रेगुलर बेसिस और इरेगुलर के बेसिस के बारे में मैंने आपको बता दिया। अब फॉर एग्जांपल मैं आपको थोड़ा सा समझा दूं रेगुलर बेसिस के इरेगुलर के बारे में, पहले हम समझ लेते हैं। इरेगुलर बेसिस में क्या होता है, पार्टनर्स ने कभी भी पैसा विड्रॉ किया, तो फॉर एग्जांपल पार्टनर्स ने 1 जुलाई को पैसा विड्रॉ किया, ठीक, 1 जुलाई को किया 20,000 विड्रॉ, और 31 दिसंबर को भी किया 20,000 विड्रॉ, ठीक है। अब डेट तो क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है, लेकिन जो अमाउंट है वो भी उनका फिक्स नहीं है, ठीक है। 10,000 निकाला 31 दिसंबर को, 1 जुलाई को निकाला 20,000, ना अमाउंट उनका सिमिलर है, ना उनका पैसा निकालने का टाइमिंग कुछ सिमिलर है। पैसा आप कब निकाल सकते हो, या तो मंथ की एंडिंग में, या तो मंथ की शुरुआत में, या तो मंथ की मिडिल में, ठीक, 3 तरीके से निकाल सकते हो, या तो महीने की शुरुआत में निकाल लो, या मिडिल में, या एंड में, या तो क्वार्टर वाइज चल लो, ठीक है, 3-3 महीने के गैप में, या तो हाफ ईयरली चल लो, ठीक है, 6-6 महीने पे। अभी क्या है, इसमें कोई भी चीज सारी चीज इरेगुलर है, कोई भी चीज डिसाइडेबल नहीं है। इस केस में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जब हम चार्ज करते हैं तब किस तरीके से चार्ज करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर मैं इसी का बता दूं 1 जुलाई का, सो इसका फॉर्मूला कुछ नहीं होता है, मेन चीज क्या है, जो टोटल आपकी ड्राइंग है वो ड्राइंग इनटू रेट अपॉन 100 इनटू टाइम अपॉन 12, जितना टाइम लगा है उसके बराबर का 12 कर देंगे, तो ड्राइंग कितनी हुई, 20,000 हमने ड्राइंग करी है, रेट कितना है, फॉर एग्जांपल रेट था 10%, सो 10% हमने रेट ले लिया, टाइम कितना लगा, तो 1 जुलाई को निकाला, तो पैसा कितनी दिनों तक पार्टनर के पास रहा, और उस पार्टनर को फर्म को कितने महीने का इंटरेस्ट देना चाहिए, तो जुलाई से लेकर के 31 मार्च तक फाइनेंशियल ईयर चला, तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 9 महीने, सो 9/12, 3 3 9, 4 3 12, 0 0 0 कैंसिल हो गया, 4 5 20, 500, तो इसका इंटरेस्ट कितना निकला, इससे मल्टीप्लाई करा के 1500, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज 15%, इजीली मैंने कैलकुलेट कर लिया, ठीक।
अब बात करता हूं सेकंड में, आपको दिखा दूं। ड्राइंग गिवन है, उसने 31 दिसंबर को 10,000 रुपए निकाले ड्राइंग के लिए पार्टनर्स ने, ठीक है। वही फॉर्मूला ड्राइंग इंटू रेट अपॉन 100 इंटू टाइम अपॉन 12। सो कितने रुपए की ड्राइंग करी उसने? 20,000 की। सेम उसी तरीके से रेट क्या है? 10%, वही पहले वाला। रेट चेंज भी हो जाता है तो रेट लगा लेना जो क्वेश्चन में गिवन हो, ठीक है। टाइम कितना उसने इस्तेमाल किया? तो जब पैसा वो 31 दिसंबर को निकालेगा, साल 3 महीने बाद खत्म हो रहा है फाइनेंशियल ईयर, तो 3 महीने के लिए तो इंटरेस्ट देगा पार्टनर फर्म को। सो 3/12 यानी 1/4। 0 0 0 कैंसिल, या 1 0 ये कैंसिल हो गया। 4 5 20 0, यानी कि 500 इज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फॉर 3 मंथ, ठीक है। 3 महीने का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बनता है 500 रुपए, जो कि पार्टनर चुपचाप तुमको दे देगा। ये होता है हमारा इररेगुलर बेसिस। अब जो सबसे मेन एंड इंपॉर्टेंट होता है, जिसके चक्कर में टीचर्स काफी ज्यादा रटवाते हैं, इररेगुलर बेसिस की बेटा क्या करना, मंथ याद कर लेना कि बिगिनिंग, मिडिल ऑफ क्वार्टर और इस सब में किस तरीके से निकालते हैं। लेकिन आपको सीधा सीधा एक सिंपल एक मेथड में बता देता हूं, जो कभी से समझना, रटना नहीं तो भूलोगे नहीं अगर एक बार समझ गए, ठीक है। क्यों हम इस तरीके से मंथ लगाते हैं, थोड़ा सा फॉर्मूला बताऊंगा। अब हम बात कर लेते हैं रेगुलर बेसिस ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग व्हेन द पार्टनर्स विथड्रॉ सम अमाउंट फ्रॉम द फर्म ऑन द रेगुलर बेसिस। जब पार्टनर्स फर्म से रेगुलर बेसिस पर पैसा विथड्रॉ करेंगे, उस केस में हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग किस तरीके से चार्ज करेंगे। सो फॉर्मूला होगा हमारा ड्राइंग इनटू रेट अपॉन 100 इनटू एवरेज टाइम अपॉन 12। सर रेगुलर बेसिस और रेगुलर बेसिस के फिर फॉर्मूले में डिफरेंस क्या रहा? डिफरेंस बस इतना सा रहा कि इस पर रेगुलर पैसे निकाल रहा है, ठीक है। सो लगातार पैसे निकलने की वजह से अगर पहले मंथ में वो 5,000 निकालता है, तो 12 महीने बाद वो होगा 60,000। तो 5,000 पे इंटरेस्ट नहीं निकलेगा, 60,000 पे निकलेगा, ठीक है। और इसके साथ साथ हर एक ड्राइंग का टाइम भी अलग अलग है, ठीक है। तो इस केस में बच्चे क्या सोचते हैं कि सीधा काम करो यार, मंथ याद कर लो सबके, ज्यादा फायदे में रहोगे, ठीक है। जबकि वो थोड़ा सा गलत होता है, आपको मंथ नहीं पहले समझना चाहिए, बस कुछ नहीं है, थोड़ा सा फॉर्मूला है। फॉर्मूला अगर एक बार में आपने नजर रख ली और एक बार नजर आपने क्लियर करी, क्लियर कट में एक बार आपको समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं होती है। अच्छा, ड्राइंग इनटू रेट अपॉन 100 तक तो सारी चीजें सिंपल थी। अब बात आती है एवरेज टाइम अपॉन 12 मंथ से लेकर के। तो एवरेज टाइम किस तरीके से, अगर क्वेश्चन में नहीं गिवन होता है तो किस तरीके से निकालते हैं? टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, ठीक है। मतलब पहली ड्राइंग को करने के बाद कितना समय रह गया साल को खत्म होने पे, इसको हम कहते हैं टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। यानी कि आज जनवरी, 1 जनवरी को अगर किसी के बिजनेस का फाइनेंशियल ईयर 1 जनवरी से 31 मार्च तक, 31 दिसंबर तक चलता है, ठीक। तो अब क्या है, 1 जनवरी को अगर उसने पैसे विड्रॉ किए, ठीक है, तो साल खत्म होने का कितना समय बाकी है? अभी 12 महीने, ठीक। तो टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, तो पहली 1 तारीख को निकाला तो अभी कितने महीने बाकी हैं? 12। फिर प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, तो लास्ट ड्राइंग वो कब कर रहा होगा? दिसंबर की 1 तारीख को। क्यों? क्योंकि जब उसने जनवरी की शुरुआत में 1 तारीख को पैसा निकाला, तो लास्ट ड्राइंग कब निकालेगा? दिसंबर की 1 को, ठीक है। तो लास्ट, अब उसके पास कितने टाइम लेफ्ट रह गया? 1 मंथ का। तो इट मींस ये कुछ 3 तरीके होते हैं जिनके थ्रू पार्टनर्स पैसा विड्रॉ करता है अलग अलग टाइम पे। फॉर एग्जांपल, या तो पार्टनर मंथली पैसे निकाले हर मंथ की शुरुआत में, हर मंथ के मिडिल पे 15 तारीख को, यानी कि 1 जनवरी को पैसे निकालेगा तो बिगिनिंग, 15 जनवरी को निकालेगा तो सिर्फ जनवरी को ही नहीं, पूरे साल, फरवरी की भी 15, मार्च की भी 15, ठीक है। एंड ऑफ द मंथ मतलब कि महीने के आखिरी में 31 जनवरी को अगर निकालता है तो फेब की भी 28 को, ठीक है, और मार्च की भी ऐसे ही 31 को। इस तरीके से क्या है, एंड पे ही निकालेगा मंथ के, कुल मिलाकर के मंथ के केसेस में इस बार पे, ठीक है। क्वार्टर पे अगर देखा जाए तो क्वार्टरली कैसे होते हैं, जैसे कि 1 जनवरी से लेके 31 मार्च तक तुम्हारा फर्स्ट क्वार्टर हो गया। फिर 1 अप्रैल से लेकर के जून, 30 जून तक तुम्हारा दूसरा क्वार्टर हो गया। 1 जुलाई से लेकर के
ये हो गया सितंबर, सितंबर तक तुम्हारा तीसरा क्वार्टर हो गया। 1 अक्टूबर से लेकर के 31 दिसंबर तक तुम्हारा चौथा क्वार्टर हो गया। ये 4 अलग अलग क्वार्टर होते हैं, ठीक है। तो अगर क्वार्टर की बात करें तो मतलब उन्होंने डिसाइड किया कि हर साल 3-3 महीने को छोड़ करके हम पैसे निकालेंगे। तो पहला क्वार्टर जब उसका पड़ेगा तो तारीख होगी, अगर बिगनिंग पे निकाल रहा है क्वार्टर की, यानी कि आज 1 जनवरी है, आज पैसा निकाल लो, ठीक। अब 3 महीने तक कुछ बोलना नहीं, सीधा जब 1 अप्रैल आ जाएगी तब पैसे विड्रॉ करेंगे, ठीक। फिर 3 महीने कुछ नहीं बोलना है, 1 जुलाई जब आ जाएगी तब पैसे निकालेंगे। फिर 3 महीने कुछ नहीं बोलना है, 1 अक्टूबर जब आ जाएगी तब पैसे विड्रॉ करेंगे, ठीक। फॉर एग्जाम्पल उसके बाद मिडिल की बात करें, अगर मिडिल ऑफ क्वार्टर में निकालता है, यानी कि 15 जनवरी को अगर उसने निकाल लिए, तो उधर जाकर के वो कब निकालेगा, सीधा अगर उसने आज मिडिल ऑफ द क्वार्टर में निकालेगा तो कब से कब तक का होगा, इसके जैन से लेकर के मार्च दोनों के बीच में कितना गैप है, 3 महीने का। इट मींस मिडिल ऑफ क्वार्टर में अगर वो निकालता है तो 1.5 यानी कि 1.5 महीना उसने इस तरफ छोड़ा और 1.5 महीना उस तरफ छोड़ा, मिडिल में उसने पैसे निकाल लिए। यानी कि तारीख थी वो 15 फरवरी। 15 फरवरी को पैसा विड्रॉ हुआ, 15 फरवरी को यहाँ पे हुआ, और नेक्स्ट क्वार्टर में उनका पड़ेगा जब वो पैसे निकालने होंगे तो कब का पड़ेगा, 1 अप्रैल से 30 जून के बीच में, तो मई का 15 में, ठीक है। इस तरीके से वो गैप दे करके हर मिडिल ऑफ द क्वार्टर में पैसे निकालेंगे, तब हम ये फंडे का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। और किस तरीके से उसके मंथ मिडिल के बाद अब एंड की किस तरीके से बात निकालेंगे तब हम बात करेंगे। एंड की अगर बात करें तो 30 जैसे साल शुरू हुआ, जनवरी पैसे नहीं निकाला, फरवरी पूरा पैसे निकाला, मार्च का 31 आया तुरंत पैसे निकाल लिया, ठीक। अब मार्च को निकाला है तो फिर 3 महीने रुको, अप्रैल रुके, मई रुके, और जून का 30 जून को निकाल लिया, ठीक है। फिर 3 महीने रुके, जुलाई, अगस्त, सितंबर आया, सितंबर के एंड में निकाल लिए लास्ट डेट पे। फिर सितंबर को निकाला तो फिर अक्टूबर, नवंबर छोड़ा और दिसंबर के बिल्कुल लास्ट में जाकर के निकाल लिए। ये होता है एंड ऑफ क्वार्टर, ठीक है। इसमें किस तरीके से एवरेज का निकाल लगाते हैं, एवरेज टाइम, इसमें कैसे एवरेज टाइम लगाते हैं, इसमें कैसे एवरेज टाइम, इन सब का एवरेज टाइम अभी मैं सबको बताऊंगा, ठीक है। इसी तरीके से हाफ ईयरली का मैटर होता है, वो भी हम लोग समझ लेंगे। पहले क्या करके शुरू करते रहते हैं, तो मैं बात कर लेता हूं सबसे पहले बिगिनिंग ऑफ द मंथ के बारे में। अगर मंथ की शुरुआत में निकालेगा तो जैसे मैंने बताया था कि मंथ की अगर शुरुआत में निकालेगा तो अगर उसने 1 जनवरी को निकाला, ठीक, तो 1 जनवरी से लेकर के मैंने क्या बताया, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, तो पहली ड्राइंग को अभी कितना समय बाकी है पूरा, पहली ड्राइंग को निकालने के बाद अभी कितना टाइम बाकी है, पूरा हो गया 12 महीने, ठीक। अभी 12 महीने बाकी हैं लगातार। फिर टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट लास्ट ड्राइंग, जब वो लास्ट ड्राइंग 1 दिसंबर को निकालेगा तब कितने महीने बाकी हैं, 1/2, तो टोटल कितना हुआ 13/2 यानी कि 6.5। यहां पे हमने लिखा मंथ में 6.5, ठीक है। फिर मिडिल ऑफ द मंथ, मिडिल ऑफ द मंथ में कितना निकालेगा, अगर उसने 15 जनवरी को निकाला तो अब साल खत्म होने में कितने दिन रह गए, तो जनवरी का 15 दिन तो छूट ही गया, अब बचे कितने 11.5, तो यहां लिखा 11.5, क्यों, क्योंकि 15 दिन तो रह ही गए, मिडिल में निकाला 15 जनवरी को, ठीक। अब प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, तो लास्ट ड्राइंग कब करेगा 15 दिसंबर को, तो साल खत्म होने के कितने दिन रह गए, मात्र 15 दिन, तो 15 दिन मतलब 0.5/2। अब अगर इसका कैलकुलेशन देखें तो ये कितना निकला 12/2, यानी कि एवरेज टाइम कितना निकला 6, ठीक। अब एंड ऑफ ईच मंथ, एंड ऑफ ईच मंथ मतलब जब मंथ का लास्ट डेट होगा, चाहे वो 30 हो चाहे 31 हो, इट डजंट मीन, ठीक है। तो अगर 31 जनवरी को वो निकालता है, ठीक, तो अब क्या है, टाइम कितना लेफ्ट रह गया, टाइम कितना लेफ्ट रह गया, तो खुद कैलकुलेट करो टाइम कितना लेफ्ट रह गया, 11 महीने हमारे इधर रह गए, क्योंकि 31 जनवरी को निकाले, साल खत्म होने के 11 महीने रह गए, प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, जब लास्ट ड्राइंग करेगा तब कितना टाइम रह जाएगा, तो लास्ट ड्राइंग करेगा वो कितनी तारीख को 31 दिसंबर को, तो साल खत्म ही हो रहा है, तो टाइम लेफ्ट रह ही नहीं गया, तो यहाँ आ गया 0, तो ये हो गया हमारा 11/2, इसको डिवाइड किया तो आया 5.5, सीधा सिंपल 5.5।
इस तरीके से मैंने इसके मंथ क्लियर कर लिए। एक बार समझ गए कितना समय बच रहा था, कितना समय जुड़ रहा था, उस हिसाब से अगर निकालना सीख गए तो ये याद नहीं करना पड़ेगा, वरना इसको मंथ का अलग याद करो, क्वार्टर का अलग, हाफ ईयरली का अलग। अब इसी तरीके से क्वार्टर का निकाल करके दिखाते हैं। क्वार्टरली अगर बात करें तो अगर वो बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर निकालता है, बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर मतलब 1 जनवरी को निकालता है, ठीक है, फिर 1 अप्रैल को निकालता है, फिर 1 जुलाई को निकालता है, फिर 1 अक्टूबर को निकालता है। तो फॉर एग्जांपल अगर वो 1 जनवरी को निकाल लेता है तो कितना टाइम उसके पास लेफ्ट रह गया। सबसे पहले तो 1 जनवरी को अगर निकाला तो जनवरी से लेकर के ये तुम्हारा अपने हो गए 3 और 6 9 12। सो टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, यानी कि पहली ड्राइंग के बाद और लास्ट ड्राइंग जब हमने करी उसके बाद के समय को हम कैलकुलेट करने वाले हैं। तो क्वार्टर के हिसाब से देखिए बिगिनिंग का तो पहली हमने ड्राइंग करी 1 जनवरी को, ठीक है, तो पहली जनवरी जब साल खत्म होने की कितना समय बाकी है, 12 महीने, प्लस लास्ट ड्राइंग कब कर रहे हैं हम, 1 अक्टूबर को, तो अक्टूबर से साल खत्म होने के कितने समय बाकी है, टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, तो लास्ट ड्राइंग के बाद का टाइम कितना लेफ्ट रह गया, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, 3 महीने हैं। तो 12 प्लस 3 यानी कि 15/2 यानी कि 7.5, ठीक। अब मिडिल ऑफ द क्वार्टर की बात अगर हम करें तो मिडिल ऑफ द क्वार्टर में अगर निकालेगा तो 3 महीने का 1 क्वार्टर, तो 3 महीने का आधा कितना यानी कि मिडिल, तो जैन फेब मार्च, तो यानी कि फेब की 15 फेब को वो पैसे विड्रॉ करेगा और लास्ट कब करेगा, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, लास्ट करेगा 15 नवंबर को, ठीक है, क्योंकि मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर कर रहा है। तो अब उस बेसिस पे अगर देखा जाए तो क्वेश्चन के फॉर्मूला देखा है टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, तो 15 फरवरी को पहली क्वार्टर पे वो निकाल रहा है पैसे, तो कितना समय रह गया, शुरुआत के 1.5 महीने तो रह गए, जनवरी पूरा चला गया, फेब का 15 दिन चले गए, तो 1.5 लेस कर दिया 12 महीने, तो 2 महीने कितने बचे, 10.5, सो 10.5 प्लस, अब लास्ट ड्राइंग जब करी उसके बाद कितने महीने लेफ्ट रह रहे हैं, तो लास्ट ड्राइंग मेरी पड़ेगी जाके 15 नवंबर को, तो 15 नवंबर से साल खत्म होने के बाकी है 1.5 महीने, यानी कि 1.5/2, इसको मैंने कैलकुलेट किया तो आ गया मेरा 12/2 यानी कि 6, एवरेज टाइम इज 6, ठीक। अब उसी तरीके से अगर लास्ट क्वार्टर का अगर हम निकालें तो लास्ट क्वार्टर हमारी कब पड़ रही है, 31 मार्च को, 31 मार्च के बाद मेरा टाइम कितना लेफ्ट रह रहा है, तो मार्च की लास्ट में निकालूंगा तो साल खत्म होने के 9 महीने, ठीक, प्लस लास्ट ड्राइंग कब पड़ेगी, लास्ट ड्राइंग पड़ेगी मेरी जाके 31 दिसंबर को, उस दिन तो साल ही खत्म हो रहा है, कोई समय नहीं बच रहा, यानी कि यहाँ पे हो गया हमारा 0। अब अगर मैं इसको कैलकुलेट करूं तो आया 9/2 यानी कि 4.5, ठीक। इस तरीके से मैंने क्या करा, क्वार्टर का भी निकाल लिया। अब अगर मैं हम लोग हाफ ईयरली की बात करें तो हाफ ईयरली किस तरीके से पार्टनर्स विड्रॉ करते हैं, वो सोचते हैं हर साल 6 महीने छोड़ करके पैसा निकालेंगे, यानी कि पहले शुरुआत या तो पहले ही पैसा विड्रॉ कर लो, ठीक है, हाफ ईयरली की शुरुआत में ही या हाफ ईयरली के एंड में या हाफ ईयरली के मिडिल में। तो ये अलग अलग केसेस में अगर हम देखें कि बिगिनिंग ऑफ द हाफ ईयरली और मिडिल ऑफ द हाफ ईयरली 6 महीने की शुरुआत या तो 6 महीने का मिडिल या तो 6 महीने का एंड, ठीक है। तो उस बेसिस पे जब पार्टनर्स पैसा विड्रॉ करते हैं और उस पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देते हैं तो किस तरीके से देते हैं, ओके। नाउ अब बात कर लेते हैं सबसे लास्ट, व्हेन द पार्टनर्स विड्रॉ सम फिक्स्ड अमाउंट फॉर 6 मंथ ओनली। 6 मंथ ओनली का मतलब क्या होता है, जब सिर्फ पार्टनर्स 6 महीने के लिए ही सिर्फ पार्टनर्स पैसा विड्रॉ करते हैं, तो वो भी किस बेसिस पे, बिगिनिंग, मिडिल और एंड। तो फॉर एग्जांपल बिगिनिंग में अगर निकालेंगे तो 1 जनवरी को निकालेंगे और सिर्फ एक, फिर कब निकालेंगे, फिर 1 फरवरी, मार्च, और लगातार इसी तरीके से वो 6 महीने तक निकालेंगे, तो लास्ट होगा उनका 1 जून, 1 जून को उनका लास्ट होगा। तो 1 जनवरी को अगर उन्होंने पैसा निकाला तो टाइम कितना लेफ्ट रह गया, 1 जनवरी को निकालने के बाद जनवरी से लेकर के जून कितना हो गया हमारा 6, प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, तो लास्ट ड्राइंग करी उन्होंने 1 जून को, टाइम कितना लेफ्ट रह गया 1, यानी कि 2, ये हो गया 1/2, ये हो गया 7/2, इसको किया तो आया 3.5,
5, ठीक है। तो यहाँ हमने लिख दिया 3.5 इन द बिगिनिंग। अब इसी के बाद हम मिडिल की अगर बात करें तो मिडिल में अगर निकालेगा तो कब निकालेगा, 15 जनवरी, ठीक है। और 15 जनवरी से 15 फरवरी को निकालेगा, फिर 15 मार्च को निकालेगा। इस तरीके से 6 महीने तक उसको निकालना है, तो वो कब तक निकालेगा, 15 जून तक। तो जब पहली उसने पैसे विड्रॉ किए तो कितने मंथ लेफ्ट रह गए, 5.5 मंथ, ठीक है। और इधर मंथ 15 जून को उसने निकाला तो कितना वक्त रह गया खत्म होने के लिए, सिर्फ 15 दिन, यानी कि 0.5, ये हो गया 6/2, यानी कि ये आ गया हमारा 3, ठीक है। अब उसी तरीके से अगर एंड का निकालें तो एंड का किस तरह निकलेगा, आप लोग निकाल सकते हैं, फिर भी मैं बता दूं, ठीक है। एंड पे निकालेगा तो 30 जैन को निकालेगा, 30 जैन, फिर 30 फैब, फिर 30 मार्च, सॉरी 28 फैब, 30 मार्च, फिर इस तरीके से 31 मार्च, सॉरी, ठीक है, 31 मार्च। इस तरीके से वो क्या है, जून की 30 जून तक निकालेगा, ठीक है। तो जब जून तक निकालेगा तो कितना पहले निकाला, 1 जनवरी को, तो कितना समय उसके पास लेफ्ट रह गया, 5 मंथ, ठीक है। 30 जैन को निकाला तो टाइम लगेगा 5 मंथ, और फिर लास्ट निकाली थी 30 जून को, तो कितना टाइम लेफ्ट रह गया, सिर्फ 0, क्योंकि वो उसकी लास्ट थी जून को। 6 महीने तक वो लगातार उसको निकालने थे पैसे, ठीक है। तो ये हमारा आया 5.2, यानी कि 2.5। इस तरीके से हमने लिख लिया, ठीक है। अब इन सभी केसेस के बाद अगर अब हमसे बात करता है ड्राइंग की, कि कितने पैसे उन्होंने ड्राइंग किए, तो बिगिनिंग ऑफ द, मैं फॉर एग्जांपल निकालूं कि अगर उसने 5000 ड्राइंग करी, कब तक करी, मंथ में मतलब 12 बार, ठीक है। तो कितना हो गया, 12 पंचे 60,000 रुपए की उसने ड्राइंग करी। इस ड्राइंग का 60,000 का रेट अपॉन 100 जो हमें क्वेश्चन में गिवन होगा, इनटू एवरेज टाइम अपॉन 12। एवरेज टाइम अगर बिगिनिंग है तो 6.5 अपॉन 12 कर देना, अगर मिडिल है तो 6 अपॉन 12 कर देना। ये सारा फॉर्मूला सेम ऐसे ही रहेगा। अगर एंड में पैसा पार्टनर निकाल रहा है, मंथ के एंड पे निकाल रहा है, तो यहाँ पे बस 5.5 कर देना, ठीक। फिर अगर कोई पार्टनर पैसा क्वार्टरली विड्रॉ कर रहा है, ठीक है, तो 5000 अगर वो विड्रॉ कर रहा है एक क्वार्टर पे, तो एक साल में 4 क्वार्टर, तो कितने पैसे विड्रॉ करेगा, 20,000, ठीक। 20,000 इंटू रेट जो हमें क्वेश्चन में गिवन होगा अपॉन 100 कर देना। अगर बिगिनिंग ऑफ क्वार्टर निकाल रहा हो तो 7.5 अपॉन 12 कर देना, मिडिल ऑफ निकाल रहा हो तो 6 अपॉन 12 कर देना, एंड ऑफ ईच क्वार्टर निकाल रहा हो तो 4.5 अपॉन 12 कर देना। फिर अगर कोई पार्टनर लगातार 6 महीने तक ही पैसा विड्रॉ करता है, तो फॉर एग्जांपल 5 महीने वो लगातार विड्रॉ किया, यानी कि 5000 इंटू 6, तो उसने पैसा विड्रॉ किया टोटल 30,000, तो टोटल ड्राइंग इज 30,000 इंटू रेट अपॉन 100 जो क्वेश्चन में गिवन हो। फिर से वही बात, अगर वो बिगिनिंग में निकाल रहा हो तो 3.5 अपॉन 12 कर देना, मिडिल में निकाल रहा हो तो 3 अपॉन 12 कर देना, और एंड में निकाल रहा हो तो 2.5 अपॉन 12 कर देना, और आसानी से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज कर लेना।